अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है लेक्चर 15 है, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर जो चैप्टर है हमारा उसका वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना है, वीबीटी। इससे पहले हमने कवर की है केमिकल बॉन्डिंग की जो है लेविस कॉन्सेप्ट को कवर किया है, जिसमें हमने कहा था जी कि जो बॉन्ड है वो बनता है कि आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एक ही एटम की तरफ से जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने जो है ना उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे जिसको हमने कवर किया, उसमें वेस्पर थ्योरी में कवर किया, जिसमें हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स हैं हमने उनको डिस्कस किया। ठीक है जी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये जो वेस्पर थ्योरी के जो फ्लॉज थे कि वो केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती। तो जो वीबीटी है इसने काफी हद तक जो है ना उन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक नया कॉन्सेप्ट देती है। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग अगर केमिकल बॉन्ड बनाना है तो केमिकल बॉन्ड के लिए ओवरलैपिंग चाहिए, ऑर्बिटल्स की एक न्यू कॉन्सेप्ट दे रही है इसमें। क्या है जी? बॉन्ड फॉर्मेशन अगर करनी है तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है जी। ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ठीक है जी। एक नया फॉर्म। इससे पहले ना लेविस ने बताया, उसने जस्ट ये कहा जी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयरिंग होती है, आता है जाता है, एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन का पेयर चला जाता है। ठीक है जी। वेस्पर थ्योरी में हमने जस्ट इलेक्ट्रॉन जो ज्योमेट्रीज है उनको एक्सप्लेन कर दिया इलेक्ट्रॉन पेयर्स के हवाले से। ठीक है जी। जबकि वीबीटी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। अब इसमें ये इतना भी सिंपल नहीं है, इसमें दो तीन चीजें हमें ऐड करने की जरूरत है। वो क्या? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये पार्शियली फील्ड होने चाहिए, मतलब कंप्लीटली फील्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। डबल एल चलिए ठीक है। देखिए पार्शियली फील्ड जो है एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्शियली फील्ड होते हैं, जिसमें कुछ जगह खाली हो, कुछ फिल हुई हो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो, कुछ ना हो, हाफ फील्ड भी कह सकते हैं हम। बाज़ औक़ात में 100% नहीं कह सकते हाफ फील्ड ही हो, मतलब पार्शियली फील्ड बेहतर लफ्ज़ है। ठीक है जी। अगर किसी के 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे तो 3 हो तो फिर हाफ फील्ड होता है ना, लेकिन 3 के अलावा 4 भी हो सकते, तो इसलिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं कि पार्शियली फील्ड होना चाहिए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि पार्शियली फील्ड हो, वो ओवरलैप करें, तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन जब इस तरह शेयरिंग होगी उनमें ओवरलैपिंग करने से, तो अब उसके नतीजे में जो है ना वो बॉन्ड बनता है। अब हमने कुछ मॉलिक्यूल्स जो है ना वो डिस्कस करने हैं, ओवरलैपिंग को डिस्कस करना है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, HF का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, उसके अलावा F2 का मॉलिक्यूल, उसके अलावा हम नाइट्रोजन N2 जो है वो कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा H2S का मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो किस तरह बनता है, ये मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने डिस्कस करना है कि 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स बनते हैं वो 2 तरह के हैं, या तो वो होगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरी टाइप जो होती है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है जी। तो इसको भी हमने जो है ना एक्सप्लेन करना है। इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में जो आते हैं उसके लिहाज से भी हमने जो है ना इसको कवर करना है। तो जो है ना आप अटेंशन रखें इसमें। तो फोकस हमारा जो है ना अब हम मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा ज्योमेट्री भी तो होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? देखिए हाइड्रोजन अगर एटम देखें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 1। एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1।
मतलब एक ही ऑर्बिटल है s और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन से इस तरह बॉन्ड बनाना चाहता है H2, तो क्या करेगा, दूसरा एटम जो है उसके उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे के करीब आते हैं, ये ओवरलैपिंग करते हैं, किस तरह, इनके जो शेल्स हैं, जो इनके सॉरी शेल्स बोल रहा हूँ, शेल नहीं सब शेल कहते हैं, मतलब जो इनके ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ये जो इन्होंने आपस में एक दूसरे के शेल्स जो एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में आए हैं ना, इस चीज को बोलते हैं कि ये हो गया ओवरलैपिंग हो गई है। और याद रखनी है बात, उसको उस पर भी बात करते हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग है ना, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओवरलैपिंग अगर स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हुई है, हम बोलते हैं जी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। ओवरलैपिंग अगर वीक हुई है, नहीं हो सकी, तो बॉन्ड जो है ना वो वीक होता है, ठीक है जी। ओवरलैपिंग ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रांग। तो हाइड्रोजन के एटम, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है ये, ठीक है जी, पार्शियली फील्ड बोल रहे हैं, लेकिन ये इसको हाफ फील्ड भी यहाँ पे कह सकते हैं। चलें इस बहस से बाहर निकलते हैं। तो इसके जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं, ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो इससे हम बोलते हैं कि ये क्या होता है इनमें, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल है ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये भी s ऑर्बिटल है, तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन सॉरी ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये s ओवरलैपिंग है। और इसके नतीजे में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये दो न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इस मॉलिक्यूल के अराउंड सिमेट्रिकली फैल जाता है, एक तरतीब से यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली फैल जाता है, इसलिए हम बोल देते हैं दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ H2। अब ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड बना है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। अब ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, देखिए s ऑर्बिटल जो है ना, ये हमेशा जब भी हो s ऑर्बिटल जहां पे भी हो वहां पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है जी, s ऑर्बिटल। अच्छा s ऑर्बिटल जो है, अब इसमें सिग्मा बॉन्ड बना है, ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड हम कहते हैं ऐसा बॉन्ड जिसमें जब बॉन्ड बने तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस जो है उसके दरमियान में हो, मतलब ये इस न्यूक्लियस को इस न्यूक्लियस से मिलाने वाली जो लाइन है, इंटर न्यूक्लियर जो एक्सिस है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियस को जोड़ने वाली जो लाइन है इसके ऊपर यहाँ, ठीक है जी। इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कि ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म बाय दी, इसको आगे आपको बताऊंगा कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या होती है। ऐसा बॉन्ड जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो दोनों न्यूक्लियस को जोड़ने वाली जो एक्सिस है उनमें, उनके दरमियान लाइन है उसके ऊपर होते हैं, मतलब ऑन उस पे परे होते हैं, ठीक है जी। अप एंड बिलो की बात नहीं कर रहा, लाइन पे परे होते हैं। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। इसके बाद हमने जो है एग्जांपल लेते हैं, अब HF मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको भी VPT को पढ़े हम, चलिए देखें आगे हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। HF कैसे बनता है, अब हमें पता है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इधर लिख लेते हैं इसको, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। दो चार इलेक्ट्रॉन है, अभी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3
4 और 5, ठीक है जी। तो ये नाइट्रोजन सॉरी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब होता क्या है, अब इसका है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने जो है ना वो शेप्स पढ़ ली है कि स्फेरिकल शेप होता है एस। अब फ्लोरीन का ये आउटर मोस्ट शेल, ये वाला 2 वाला 2। अब ये आउटर मोस्ट शेल जो है ना ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है, लेकिन इनमें से सिर्फ वो वाला शेल, वो वाला ऑर्बिटल हिस्सा लेता है जो कि हाफ फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है। अब 2p है, तो z ऑर्बिटल जो है ये इसको इस तरह बना लेते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, ये ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग कैसे होगी इनमें, ठीक है जी। ये ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 2 4 2 6 और 1 7, इसको एक पूरा करने के लिए 8 पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन जो है जब शेयरिंग करता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उससे मिल जाता है, 7 8 उसके पूरे, एक इसका पूरा। तो इसमें इसके नतीजे में होता है क्या, एक और एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे भी हमने करनी है, ये जो है ना इसका ये इस तरह हो जाता है, इसका ये जो ऑर्बिटल है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये दोनों न्यूक्लियर के इर्द गिर्द सिमेट्रिकली फैल जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे फिर एस ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया है, एस ऑर्बिटल जब भी हिस्सा लेता है तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है जी। तो ये जो है ना इसमें हम बोल देते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब इसके बाद हमने बात करनी है इसकी, ठीक है ये भी हो गया, मतलब ये अब ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, एस और पी ओवरलैपिंग है। ये ओवरलैप पहले मैंने आपको एस एस ओवरलैपिंग बताई है, ये एस पी ओवरलैपिंग है। अब हम इसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं F2 मॉलिक्यूल के, जिसमें हमने P और P ओवरलैपिंग जो है ना वो बतानी है। देखिए F2 मॉलिक्यूल देखते हैं हम। F2 मॉलिक्यूल फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2। इसे अभी हमने थोड़ा कुछ देर पहले लिखी है। ठीक है जी, इसमें 2pz और 2pz, और मतलब एक फ्लोरीन जो है दूसरे फ्लोरीन से बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ये क्या करेंगे, दोनों के p ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है जी। तो p ऑर्बिटल जो है ना वो ओवरलैपिंग करेंगे। ये इसका न्यूक्लियस ये वाला, यहाँ पे ये न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ये मैं न्यूक्लियस बना रहा हूँ पहले इसका, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस। इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये कैंडिला स्ट्रक्चर बन जाती है। अच्छा, अब इसमें हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी कुछ देर पहले मेरे माइंड में आया कि जो वीबीटी है, वीबीटी में मैंने अभी सबसे पहले आपको बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना वो ओवरलैपिंग करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना ये ओवरलैपिंग करते हैं। याद रखना है कि ये अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रिटेन करते हैं। कौन अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है। एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक एटम का ऑर्बिटल है, ये भी फ्लोरीन एटम का ऑर्बिटल है। जब ये बॉन्ड बना लेते हैं तो बॉन्ड बनाने के बावजूद भी ये अपनी जो एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, बाकी सारे भी इसके और भी ऑर्बिटल्स हैं, ये अपनी आइडेंटिटी खोते नहीं है, ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, ये उसको अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं अपने ऑर्बिटल्स को, ठीक है जी। इसमें ये पॉइंट, तो एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल दूसरे फ्लोरीन मॉलिक्यूल में, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ना वो पेयर बना देंगे, अपोजिट स्पिन के जरिए ये पेयर बना देंगे, ये दोनों आपस में स्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक है जी।
तो ये मॉलिक्यूल है F2 का। ये ऑर्बिट, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, इसमें भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल है, तो ये p ओवरलैपिंग है। हाँ जी, इसके बाद अब हमने देखना है मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देखते हैं इसके बाद। अच्छा, तो नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ N2, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखते हैं। एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz। 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 5, 6 और 7। ठीक है जी, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है ये 3 बॉन्ड बनाते हैं। N2 के मॉलिक्यूल हमें पता है, नाइट्रोजन इस फॉर्म में होता है N2 का मॉलिक्यूल। ठीक है जी, अब इसमें हमने जो है ना बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है, इसमें जरा आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो क्या है, अब इसमें 2px ऑर्बिटल है, इसके अलावा हमारे पास है जी 2pz ऑर्बिटल है, और इसके अलावा हमारे पास है जी 2pz। इसका नाम जरा लिख लेते हैं ब्लैक से, इसका ये है 2px, ये है 2py, और ये जो ग्रीन है ये है 2pz। अब इसी एक नाइट्रोजन का एटम है, इसी तरह दूसरा जो नाइट्रोजन का एटम है वो भी इसी तरह ही होगा। तो नाइट्रोजन का जो एटम है, दूसरा एटम नाइट्रोजन का, उसके ऑर्बिटल जो है ना वो भी, अब पहले जो है ना ये ऑर्बिटल बना लिए थे, ये वाला जिससे ओवरलैपिंग करवानी होती है। ठीक है जी, ये आ गया 2px। अब दूसरे एटम के बाकी ऑर्बिटल्स भी बना लेते हैं हम। 2py, और थर्ड जो इसका ऑर्बिटल है वो है 2pz। अब एक बात याद रखनी है, यहां पे हम पाई बॉन्ड की बात भी करेंगे। अब बात जो जितनी भी अभी तक हमने बात की है काफी हद तक यहाँ पे सम अप हो जाएंगे। वो क्या है, जब भी ओवरलैपिंग होनी है ना, तो ओवरलैपिंग जो है वो हमेशा तब अच्छी होती है जब ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन अच्छी होती है। मतलब एक एक्स ऑर्बिट एक एक्स एक्सिस पे है, दूसरा भी एक्स एक्सिस पे होगा, तो वो एक दूसरे के सामने अच्छे तरीके से आ सकेंगे और उनके दरमियान ओवरलैपिंग जो है वो अच्छी हो सकेगी। एक वाई एक्सिस पे, दूसरा एक्स एक्सिस पे है, तो उनकी जो है ना ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे है वो एक्स, जो 2px है वो 2px से ही ओवरलैपिंग कर सकता है। तो यहाँ पे अब हमने बॉन्ड को भी एक्सप्लेन करना है, कितनी तरह के बॉन्ड होते हैं। तो ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड होता है ऐसा बॉन्ड जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। लास्ट में हम इसके डिफरेंसेस जो काफी ज्यादा है उसको उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये बनता है जी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। इसको हम इस तरह सिग्मा बॉन्ड लिखते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा 2py और इसका 2py, ये दोनों जो है अब ये डिफरेंट बॉन्ड हमें देंगे जो इससे पहले नहीं है। 2py और 2py ये इस तरह एक दूसरे में, इसके ये अपर ऊपर से ओवरलैपिंग कर सकते हैं, मतलब साइड से ओवरलैपिंग, और इस तरह ये नीचे वाला लोब जो है ना ये ओवरलैपिंग करेंगे। कैसे करेंगे जी ये ओवरलैपिंग? ये ऊपर वाला लोब यहां से ओवरलैपिंग करेगा इसके साथ, और यहां से ये इसके साथ ओवरलैपिंग कर देगा। अब ये जो ओवरलैपिंग हुई है ना, अच्छा पहले जरा 2px को एक्सप्लेन करते हैं, ये इनको क्या हुआ होगा। ये तो वैसे हमने F2 के मॉलिक्यूल में भी बताया था कि एक p ऑर्बिटल हेड टू हेड मिलता है, तो उससे क्या होता है कि इनके ये वाले जो लोब्स हैं ये इस तरह हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये साइड से मिल रहे हैं तो इसको जरा देख लें, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा हेड टू हेड। अब अगर ये साइड से मिलते हैं तो फिर क्या होगा इनको, ये साइड से अगर मिलते हैं ना इनके, इसको बोलते हैं साइड वे ओवरलैपिंग।
साइड वे ओवरलैपिंग, ये इनकी साइड्स आपस में। इससे क्या होता है, ये अगर ये न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, जब ये बॉन्ड बनता है तो दोनों न्यूक्लियस को जोड़ने वाली लाइन जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस लाइन के ऊपर यहां पे और इस लाइन के नीचे पाए जाते हैं। तो ये इस तरह का बॉन्ड जो कि साइड वे ओवरलैपिंग से बनता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो न्यूक्लियस को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर, अप एंड बिलो, ऊपर और नीचे पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज पाई बॉन्ड। ठीक है जी। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइड वे ओवरलैपिंग, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड किधर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिफरेंस लास्ट में इसको बकायदा देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज अप एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस या बिलो द लाइन joining the two nuclei। ठीक है जी। दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ने वाली जो लाइन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर और नीचे पाया जाता है। ठीक है जी। तो ये जो है ना, इसमें हम बोलते हैं कि ये 2py और 2py का बॉन्ड बना, दो बॉन्ड बन गए। इसके बाद जो बॉन्ड बनता है वो 2pz और 2pz, और जो ऑर्बिटल है उनके अंदर ग्रीन 2pz है, यहाँ से इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से ये नीचे वाला लोग इसके साथ। ठीक है जी। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ये एमसीक्यूज भी आता है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में टोटल कितने जो है वो बॉन्ड्स हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। ठीक है जी। तो फिर क्या हुआ, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। क्लियर है जी। ये मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का N2 का, जिसमें 3 बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। अब इसके बाद लास्ट हमारा मॉलिक्यूल है जिसमें हमने एक्सप्लेन करना है H2S को, और उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हमने डिस्कस करना है। देखिए जी, H2S में सल्फर की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 16 है, एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py, 3pz। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 यहां तक हो गए। ठीक है जी। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं बनती है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, मतलब जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा 3 वाला। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, 3py और 3pz जो है। इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, सॉरी जो लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है इसमें, और ये भी जो है ना इसने भी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। तो सल्फर के जो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, इसमें अगर देखें हम इसके एक्सिस बनाए तो 2px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, इसके बाद 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद 2pz। ठीक है, ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है, तो इसको मैं जरा ऐसे बना लेता हूँ। 2px 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, 2py इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और 2pz इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड कौन बनाएगा, 2px के तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वो तो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बनाएगा किसके साथ, यहाँ पे और इधर एस ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनती है वो इस तरह बनती है, इसमें एंगल 92 डिग्री इसका होता है। ठीक हो गया जी। तो ये है H2S का मॉलिक्यूल। हाँ जी, अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और सिग्मा और पाई बॉन्ड की तरफ। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है।
और इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। शॉर्ट क्वेश्चन इसी में कवर कर दूंगा, मैं बता दूंगा आपको, इसका आंसर भी कर दूंगा। सिग्मा बॉन्ड जो है ये बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, ठीक है जी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। जबकि पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वे ओवरलैपिंग। ये पहले बात होगी, कुछ न्यू बातें भी हमने इसमें करी। साइड वे ओवरलैपिंग। अच्छा, इसके बाद हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड को डोनेट करते हैं इस साइन से, सिग्मा से, और इसको डोनेट करते हैं पाई से, ठीक है जी, डिनोटेड बाय दिस एंड डिनोटेड बाय पाई। इसके बाद ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसकी एनर्जी कम होती है, ये स्टेबल होता है, और स्ट्रॉन्गर होता है। ये स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव होता है, जबकि ये रिएक्टिव होता है, ज्यादा लेस स्टेबल होता है। इसकी रीजन यहां से, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसका मैं आंसर करता हूं आपको भी। ये स्ट्रॉन्गर, ये लेस स्ट्रॉन्गर होता है, वीकर का है, बल्कि इसकी जगह वो स्ट्रॉन्गर है तो ये वीकर है। अच्छा, अब सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स फर्स्ट देन पाई। पाई बॉन्ड कभी भी पहले नहीं बनता, हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड। जहां पे भी सिंगल बॉन्ड है ना, वो डेफिनेटली बात है वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। अगर किसी जगह पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी जो है ना वो पाई बॉन्ड होंगे उसमें, ठीक है जी। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या? शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो जो है ना वो लेस रिएक्टिव होता है, पाई बॉन्ड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसकी रीजन क्या है, ठीक है जी। तो सिग्मा बॉन्ड शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, sigma bond is stronger than pi bond। ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? सिग्मा बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? जैसे मैं कहता हूं कि इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बना ये सिग्मा बॉन्ड है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बना ये पाई बॉन्ड है। देखिए, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है, वो दोनों न्यूक्लियाई को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में होते हैं। तो उस पे अटैक करना या उसको निकाल के लेके जाना या ये किसी के साथ जो है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पे दोनों न्यूक्लियस ने स्ट्रॉन्ग होल्ड किया हुआ है, स्ट्रॉन्गली होल्डेड है दोनों इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दो न्यूक्लियस के दरमियान में होता है, बिल्कुल उनके अंदर धंसा होता है। इसको हम बोलते हैं ये लोकलाइज है, अपनी जगह पे, उस जगह पे फिक्स होता है। जबकि पाई बॉन्ड में हमने क्या बात की, हमने कहा है कि जो लाइन न्यूक्लियस को जोड़ने वाली जो लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर और उसके नीचे होता है, मतलब न्यूक्लियस के दरमियान में लोकलाइज नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस की लाइन के ऊपर होता है और नीचे होता है। ये डी लोकलाइज होता है, अपनी जगह पे फिक्स नहीं होता। चलिए, वो एक अलग वर्ड है। तो क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉनिक लोड न्यूक्लियर के ऊपर और नीचे होता है, इस पे अटैक करना, इसको लेना यहां से, बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस ने इनको स्ट्रांगली होल्ड नहीं किया हुआ, ठीक है जी। तो क्लियर हो जाना चाहिए आपका भी। अब जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो यहां से क्लियर हो जाएगा। वो क्या है सेकंड क्वेश्चन, मैं इधर लिख देता हूं। वो क्वेश्चन है जी, pi bond is more diffused than
सिग्मा बॉन्ड। डिफ्यूज मतलब ज्यादा फैला होता है, पाई बॉन्ड ज्यादा फैला होता है, सिग्मा बॉन्ड कम फैला होता है। हम वहां से बात कर लेते, चलिए मैं इसको दोबारा बना लेता हूं। जब ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो दोनों न्यूक्लियर के दरमियान में होता है यहाँ पे, ठीक है जी। जबकि जब पाई बॉन्ड बनता है तब क्या होता है, तब हमें पता है दो न्यूक्लियस को जोड़ने वाली जो लाइन है इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके ऊपर और इसके नीचे होता है। अब देखने से पता चल रहा है ये ज्यादा फैला हुआ है या पाई बॉन्ड ज्यादा फैला हुआ है, तो कौन ज्यादा फैला हुआ है, जारी बात है देखने से पता चल रहा है पाई बॉन्ड है। अब आंसर क्या करना है हमने इसे, पाई बॉन्ड क्यों ज्यादा फैला होता है, हम कहते हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये भी बताना है आपने, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में आ जाता है। जबकि जो पाई बॉन्ड है ये साइड वे ओवरलैपिंग से बनता है, जिसकी वजह से साइड वे ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दोनों न्यूक्लियस को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर और नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा फैला होता है, ये ज्यादा डिफ्यूज होता है, ठीक है जी। तो ये सारी बात है वेरियस बॉन्ड थ्योरी की। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए जो है ना, जैसे ये टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये जो है ना मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत से इसमें जो है ना वो कुछ डिफेक्ट्स हैं, इनको कवर अप करने के लिए भी हमें जो है ना वो थ्योरी पेश की गई हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। उस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह मैं जो है ना लेक्चर 16 में उसको कवर अप करूंगा, उसको मैं 3 स्टेप्स में कवर करूंगा। वैसे तो मैंने मेरी पहले भी वीडियोस मौजूद है लेकिन वो पेज पे की हुई है मैंने, अब इंशाल्लाह इसको भी sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को जो है मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे भी इसको कवर करूंगा, जिसमें एग्जांपल्स भी आती हैं अमोनिया की, वाटर की, CH4 की, एग्जांपल्स के साथ। पहले एग्जांपल्स नहीं की हुई, अब मैं इंशाल्लाह उसको जो है ना थोड़ा सा अपडेट करता हूँ, तो ये सारा कवर अप करते हैं। अगर इसमें कोई भी किसी किस्म का मसला है तो वो आप मुझे बता दें, कमेंट्स में आप जो है ना वो बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।